नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आज फिर एक मंत्री जी का विवादास्पद बयान आया है और वो भी सेना को लेकर के, और वो मध्य प्रदेश से ही डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा जी। और उनका जो बयान है उसको लेकर के मीडिया में भी काफ़ी बातें चल रही हैं उनके खिलाफ, और साथ ही विपक्षी दल ने इस मुद्दे को फिर लपक लिया है। पहले आप उनका ये बयान सुने, फिर इस बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। साथियों, आप लोगों ने सुना मंत्री जी का बयान। डिप्टी सीएम है जिनका नाम है जगदीश देवड़ा जी, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि देश की सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान अपने आप में कितना सेना को नीचे दिखाता है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, हमारे इन शब्दों से किसका अपमान हो रहा है। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपना विरोध दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च है, हमारा देश बार बार सेना के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है और हमारे सैनिकों का आदर पूरे देश में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना और सैनिकों के प्रति ऐसी अपमानजनक बातें इसलिए कहती है क्योंकि इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। आगे वो लिखती हैं कि बीजेपी के लोग ये सब पीएम मोदी से सीखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर सैनिक से ज़्यादा साहस है। सच तो यह है कि यह वही सरकार है जिसने गलवान में जवानों के शहादत के बाद ये तक कह दिया था कि कोई घुसा नहीं हुआ है। लेकिन ये देश अपनी सेना का अपमान देख मूक दर्शक बनेगा नहीं बनेगा, और हम तो कतई नहीं बनेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि अगर नरेंद्र मोदी के मन में सेना के लिए तनिक भी सम्मान है। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद
ये कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ही कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें। इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। ये थी सुप्रिया श्रीनेश जी, जिन्हों को अभी आपने सुना। उन्होंने किस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त किया है और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से आह्वान किया है कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं, अगर आप मौन रहते हैं, तो देश ये समझेगा कि आपको उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। वहीं पर जीतू पटवारी साहब, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, एक वीडियो जारी करके उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल को आतंकवादियों की बहन करार देना, उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो झल्ला कर ऊल जलूल जवाब देते हैं। तो पहले आप मीडिया को जो वो जवाब दे रहे थे, पहले आप जरा वो वीडियो देख लें और उसके बाद फिर आपको इनकी बाकी बातें आपको बताते हैं। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस आगे वो अपनी बात को कहते हैं उस वीडियो के माध्यम से। अभी हम आपको वीडियो भी सुनवा देंगे कि दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल पूरे प्रदेश में दोनों ही बदजुबान मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना के अभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी, ये कहा है जीतू पटवारी साहब ने। अब आप इनका वीडियो देख लें और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। तो साथियों, आप लोगों ने सुना जीतू पटवारी साहब को, उन्होंने किस तरीके से सेना के ऊपर जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया और
अभी एक दिन पहले विजय शाह जी का जो बयान आया, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, जिसपे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और आदेश दिया कि इन पे तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से अब ये सीधे सीधे कहा गया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में पुतला जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए अपने सारे ही जो उच्च स्तर के मंत्री हैं या उच्च स्तरीय जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्हें ये बात बताना चाहिए कि किसी भी हालत में सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।